सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दूसरों को देख करके जिसके अंदर उत्साह नहीं आता है, जिसके अंदर प्रसन्नता नहीं आती है, ओहो अहो भाग्य है, आज हमें ये पर्व मनाने का अवसर मिल रहा है, आज हमें ये दिवस मनाने का अवसर मिल रहा है। इस प्रकार के अगर परिणाम नहीं होते हैं तो आप लोग देख लेना, आप लोगों का ये मनुष्य पर्याय पाना व्यर्थ है। इससे आप कोई भी उद्यम कर्म निर्जरा का नहीं कर सकते हो। कर्म निर्जरा का उद्यम सम्यक दृष्टि ही करता। मैंने कई बार कहा, सिद्धांत ग्रंथों में स्पष्ट आया है, मिथ्या दृष्टि के कर्मों की कोई निर्जरा नहीं होती है। प्रथम गुण स्थान में पूरी प्रकृतियां सत्ता में विद्यमान रहती हैं। जब कभी भी उन कर्मों की निर्जरा का क्रम प्रारंभ होता है तो चतुर्थ गुण स्थान से होता है, और उस कर्मों की निर्जरा के लिए उत्साह दिखाता है वो सम्यक दृष्टि। उसके अंदर ललक रहती है, चाह रहती है, वो अवसरों को खोजता है। लेकिन आप लोगों को देखते हैं आप उन अवसरों से दूर होते जा रहे हैं। बड़ी दयनीय दशा है आप लोगों की, और इस दयनीय दशा को देख करके हमें भी थोड़ा सा दुख होता है। देखो तो कितनी मुश्किल से इस पर्याय को प्राप्त किया, क्या क्या पूर्व भाव में इसने साधना की होगी, कुछ कह नहीं सकते हैं। कितना श्रद्धान रहा होगा देवगुरु शास्त्र के प्रति, कितने अल्प संतोषी रहे होंगे आप, अल्प परिग्रही रहे होंगे आप, तब कहीं जाकर के अल्पारंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य सूत्र दिया आचार्यों ने। मनुष्य पर्याय का आश्रय किसके माध्यम से होता है? अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह के माध्यम से ही मनुष्य आयु का बंध होता है। पूर्व में आप लोगों ने इस सूत्र का अनुसरण किया होगा। बिना इस सूत्र के अनुसरण किए कोई भी जीव मनुष्य आयु का बंध नहीं कर सकता है। जब कभी भी मनुष्य आयु का आश्रय और बंध होगा तो किन परिणामों से होगा? अल्पारंभ परिग्रह त्वम मानुषस्य, ये जिनेंद्र भगवान की देशना है। अन्यथा वादिनो जिना, हमारे जिन भगवान अन्यथा वादी नहीं होते हैं। उनके ज्ञान में जो झलकता है वही उनके उपदेशों में आप लोगों को दिया जाता है, परोसा जाता है। झूठा उपदेश हमारे यहाँ नहीं चलता है। इसलिए मनुष्य आयु का आप लोगों ने बंद कैसे किया होगा पूर्व भाव में, सोचो तो थोड़ा सा। और आज जिस परिणामों के साथ तुम इस संसार में परिभ्रमण कर रहे हो वो परिणाम कैसे हैं? बहबा रंभ परिग्रह तम नारकस्यायुषा। किन परिणामों के साथ चल रहे हो आज? बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह की बुद्धि के साथ में, चाहे वह परिग्रह संबंध के रूप में हो, चाहे वह परिग्रह पद प्रतिष्ठा के रूप में हो, चाहे वह परिग्रह शरीर के रूप में हो, चाहे वह परिग्रह भोग के रूप में हो, और चाहे वह परिग्रह संपत्ति के रूप में हो। संसार के जितने भी पदार्थों की वांछा आपके अंदर है, जितना भी कसायो उससे भड़क रही है, समझ लेना वो सारे के सारे परिग्रह हैं। परिग्रह का जो विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है, इसके अनंत भेद हैं परिग्रह की। बाह्य में 14 परिग्रह ले लिए हैं, और बाह्य में 10 परिग्रह ले लिए हैं, और अंतरंग में 14 कसाई ले ली गई हैं। जब तक कसाई का सद्भाव है तब तक परिग्रह माना जाएगा, और जब तक परिग्रह है तब तक आप कितना भी पुरुषार्थ कर लो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। 10वें गुण स्थान तक कसाईयों का सद्भाव होता है, तब तक वह संसार में रहता है। 13वें गुण स्थान में भी पहुंच गया, अरिहंत बन गए, लेकिन अभी शरीर है, आयु कर्म है, ये कर्म रूपी परिग्रह उनको रोके हुए हैं संसार में, तब तक वो वहां से मुक्त नहीं हो सकते हैं। 4 घातीय कर्म का क्षय कर लिया, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में पूर्व कोटि की आयु है, 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त कम पूर्व कोटि तक संसार परिभ्रमण चलेगा। उसके बीच में कितने ही लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसको मुक्ति नहीं होगी। आयु कर्म रूपी परिग्रह है उसके पास में, अभी उसका क्षय नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग बड़ा पुरुषार्थ करके यहाँ आए हो, जो आए हो, और जो घर में बैठे हैं उनके लिए बड़ी दुखद सूचना है।
उनका कभी भी कर्मों का नाश नहीं हो सकता है। इससे बड़ी दुखद सूचना संसार में कोई नहीं है आप लोगों के लिए। ये घाटा हो गया, ये मर गया, ये कोई दुखद सूचना नहीं है। हम तो इसे शुभ संदेश मानते हैं, अवसान हो जाना, लुट जाना, मिट जाना। क्योंकि हमारे यहाँ तो साधना लुटने और पिटने की ही होती है। गुरुजी हमेशा कहते थे, खूब लुटो खूब पिटो। क्या बोलते? खूब मिटो खूब पिटो, पिटना बुरा नहीं है, मिटना बुरा नहीं है। क्या कहते गुरुजी? खूब पिटो खूब मिटो, पिटना बुरा नहीं है, मिटना बुरा नहीं है। क्यों? क्योंकि मिट करके ही बूंद सागर बनती है और पिट करके ही माटी गागर बनती है। खूब मिटो खूब पिटो, पिटना बुरा नहीं है, मिटना बुरा नहीं है। क्योंकि जब परिवर्तन होगा तो मिटने और पिटने से ही होगा। ऐसे पिटने से नहीं संसार में रह करके उन पदार्थों के पीछे दौड़ते रहो और पिटते रहो, पर्यायों में निकृष्ट जाते रहो। नहीं, ये समझना होगा हमें कैसे मिटना है, हमें कैसे पिटना है। ये जब तक समझ में नहीं आएगा ना, तब तक सारी साधनाएं व्यर्थ मानी जाएंगी। आज हमारे गुरुदेव का पदारोहण दिवस है। आज हमारे पूज्य समय सागर महाराज जी हमारे कुल के मुखिया के रूप में 1 वर्ष पूरा कर चुके हैं। हाँ, कुशल संचालक हैं हमारे गुरुदेव। ऐसे कुशल संचालक, क्योंकि जो गुरुदेव के पास में है ना, वो उनका नहीं है। सुनो, जो पूज्य समय सागर जी को मिला है ना आचार्य पद, वो उनका नहीं है। वो किसका है? वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा दिया गया है। ये परंपरा से आ रहे हैं पद, लेकिन आज देखो पग पग में इस पद की चाह दिखाई दे रही है। ऐसे भी श्रमण हैं जो इतना भी नहीं जान पा रहे हैं कि मैंने मुनि पद क्यों ग्रहण किया। बस मात्र उस पद की चाह में लगे हुए हैं कि ये पद मुझे मिल जाए, मैं पद का अधिकारी बन जाऊं। लेकिन याद रखना, जो पद का चाहने वाला होता है वह अधोगति का पात्र होता है। गुरुदेव की एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत ज्यादा, उसमें सुना मैंने, गुरुदेव कह रहे हैं समय सागर जी को समझाने में, मनाने में मुझे 46 वर्ष लग गए। कितने लग गए? ओहो, गजब हो गया। इतने वर्ष तक मुनि रह करके जिन्होंने साधना की, तप किया, मोक्ष मार्ग को अंदर से ग्रहण किया। क्योंकि जो मोक्ष मार्ग को अंदर से ग्रहण करता है, जो सम्यक दृष्टि होता है ना, वो पद प्रतिष्ठा की चाह नहीं रखता कभी भी। और जो पद प्रतिष्ठा की चाह रखते हैं, जो ये कहते हैं मुझे ये पद दे दीजिए, मुझे ये पद दे दीजिए, और आजकल तो शर्त के साथ दीक्षाएं हो रही हैं। दीक्षा होते ही हाँ, ये निर्यापक के साथ दीक्षा हो रहे हैं। दीक्षा होती है, निर्यापक पद मिल गया, हाँ इनको उपाध्याय पद दिया जा रहा है। लो साहब, अभी श्रुत का ABCD नहीं जानते हैं, स्वयंभू स्त्रोत तक तो पढ़ते बनता नहीं है, हैं? सामायिक पाठ तक तो याद नहीं है, प्रतिक्रमण तक तो याद नहीं है। और क्या बनना चाहते हैं? निर्यापक बनना चाहते हैं, उपाध्याय बनना चाहते हैं, आचार्य बनना चाहते हैं। जहां चाह लग गई वहां दाह ही दाह है, अग्नि अग्नि है, वहां तो तुम्हें नाश होना ही होना है। क्योंकि अंदर तुम्हारे क्या है, ये आपकी इच्छा उस क्रिया से प्रदर्शित हो रही है कि आप उस पद पर बैठ करके क्या चाह रहे हो। और जो चाह के साथ में पद की इस श्रामण्य को अंगीकार करता है, वह श्रामण्य द्रव्य लिंगी कहलाता है। श्रामण्य का अर्थ यही होता है, तिल तुस मात्र भी मुझे अब किसी की चाह नहीं है। हाँ, आचार्य बनते हैं, बनाया जाता है उन्हें। और आचार्य कौन बनते हैं? जो कुल से शुद्ध हो, जो रूप में अच्छे हो, जो ज्ञान वृद्ध हो, जो दर्शन वृद्ध हो, जो तप वृद्ध हो,
जो चारित्र वृद्ध हो, जिनके ऊपर कभी भी लोकपात ना लगा हो, वो आचार्य पद के भारी माने जाते हैं। आचार्य पद उनको दिया जाता है, सामान्य व्यक्तियों को आचार्य पद नहीं दिया जाता है। लोकपात से जो घिरे रहते हैं, आगम के अनुसार वो आचार्य बनने के योग्य है ही नहीं। अब ये बात अलग है, थोड़ा सा संसार तो है, सभी लोग संसार में अपने अपने भक्त तो बना ही लेते हैं। हाँ, जब आसाराम जैसे के भक्त बन जाते हैं, रामलाल कौन कौन कितने कितने हो गए पता नहीं, जो जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके भी अनुयायी देखे जाते हैं। ये तो भारतवर्ष है, थोड़ा सा चमत्कार मिथ्या तो दिख जाता है, थोड़ा सा प्रभाव पुण्य का दिखा देते हैं, तो उनके मानने वाले आज भी गली गली में लेकर के मोर पंख झाड़ते रहते हैं, तंत्र मंत्र करते रहते हैं, उनके यहाँ भी लाइन लगी रहती है। लेकिन उन जैसों को क्या आचार्य बना देना चाहिए? समाज में ऐसे भक्तों को बना करके और समाज से आचार्य पद ले लेते हैं और समाज दे देती है, भक्त लोग मिलकर के, और वे आचार्य बन जाते हैं। नहीं, ये सब नहीं। आचार्य ज्ञान सागर महाराज के बारे में देखा, उस समय की बात है, उन्होंने जब दीक्षा ली, मुनि रहे, मुनि बन करके ज्ञान तो था ही, जैसा उनका नाम था वैसे वो भंडार थे ज्ञान के। उन्होंने मुनि पद के साथ साधना की। अंत में जब गुरुदेव उनके लिए मिले, गुरुदेव के उस भविष्य को देख करके आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने सोचा, क्योंकि वो निमित्त ज्ञानी थे, ज्योतिषी तो थे ही। आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। उन्होंने गुरुदेव को देखा, उनको पढ़ा, उनके भविष्य को जाना, और जान करके उन्होंने उस समय, उसके पहले समाज कितने बार भी कह चुकी आप आचार्य बनने योग्य हैं, उन्होंने आचार्य पद नहीं लिया। अंत में जीवन के जब शरीर साथ नहीं दे रहा था, तब नसीराबाद में उन्होंने आचार्य पद लिया। और क्यों लिया? अपने आप को आचार्य पद से मंडित करने के लिए नहीं लिया। इस जैन धर्म की पताका को भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए, जैन धर्म की प्रभावना के लिए एक ऐसा नक्षत्र उदीयमान हुआ उनके सामने कि उनको कुछ न कुछ देना था। क्योंकि जब तक उसको कुछ देंगे नहीं, हाथ में पावर नहीं देंगे, शक्ति नहीं देंगे, तब तक उसकी शक्ति आगे बढ़ नहीं पाएगी। वो देख रहे थे जैन धर्म का नेतृत्व करने वाला एक ऐसा नक्षत्र आज मेरे सामने आया है, जिसकी प्रभावना 100-200 वर्षों तक नहीं, जैसे आचार्य कुंद कुंद की परंपरा प्रभावना में नाम के रूप में चली आ रही है, ऐसी प्रभावना करने वाला कुंद कुंद का लघुनंदन आचार्य विद्यासागर मेरे सामने आया है। और उस आचार्य पद के साथ इसको आगे बढ़ाऊंगा, तो ये उस जैन धर्म की परंपरा को हजारों वर्ष तक पुनः सुरक्षित करके जाएगा। ऐसे उन आचार्यों के ज्योतिष को, भविष्य को देख करके उन्होंने आचार्य पद लिया, और लेकर के देखो तो लघुता से पुनः शिष्य बन गए और आचार्य पद गुरुदेव को दे दिया। उस समय भी मेरे गुरुदेव आचार्य पद नहीं ले रहे थे। सुनो, उस समय भी मेरे गुरुदेव आचार्य पद नहीं ले रहे थे। उन्हें भी बहुत मनाया गया, उन्हें भी कहा गया तुम अगर मेरी आज्ञा का पालन नहीं करोगे, फिर तो मैं कैसे धर्म की प्रभावना कर पाऊंगा, बताओ। उस आज्ञा को पालन करने के लिए मेरे गुरुदेव ने सिर नीचा करके नसीराबाद में उस आचार्य पद को लिया, अजमेर नगरी में लिया आचार्य पद को, जहां भी मिला आचार्य को, और उस पद को लेकर के जो निर्वाह किया उन्होंने, उस पद के साथ जो चर्या की, जो धर्म की प्रभावना की, वो आज विश्व में किसी से छिपी नहीं है कि मेरे गुरुदेव कैसे थे। आज तक मेरे गुरुदेव के ऊपर कोई अपवाद नहीं लगा सका। ऐसे निर्दोष स्फटिक मणि में भी तो कभी दाग हो सकता है, लेकिन मेरे गुरुदेव में आज तक दाग नहीं देखा गया। ऐसे ही उनकी परंपरा में बहुत सारे साधु हुए, लेकिन मेरे गुरुदेव पूज्य समय सागर महाराज जी, जो मेरे गुरुदेव की प्रतिछवि है, डुप्लीकेट कॉपी नहीं, ओरिजिनल कॉपी है मेरे आचार्य श्री की। और उस ओरिजिनल कॉपी में भी गुरुदेव ने देखा कि ये भी बिल्कुल मेरे जैसा स्वभाव का है,
ये भी बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से किसी भी ख्याति लाभ पूजा की चाह नहीं रखता है। अरे 45 साल तक जिन्होंने मौन रहकर संग में साधना की, नहीं तो थोड़ा सा ज्ञान होते ही ऐसा लगता है कि माइक मिल जाए बस चालू हो जाऊं मैं। अंदर से खुजली होती है, गले में दर्द होता है, माइक नहीं मिलता तो भोजन नहीं पचता, आहार नहीं पचता। मेरे ज्ञान का क्या उपयोग? उस ज्ञान को व्याख्या नहीं कर पा रहा हूँ, बोल ही नहीं पा रहा हूँ। दूसरों के सामने मैं ज्ञानी नहीं कहलवा पा रहा हूँ दूसरों से अपने आप को कि लोग मुझे ज्ञानी समझे। क्योंकि ज्ञानी मुझे कब समझेंगे लोग? जब मैं अपने आप को आपके सामने लच्छेदार भाषाओं में बोलूंगा, दो चार गाथाएं बोलूंगा, उदाहरण दूंगा आगम का, दो चार ग्रंथों का रेफरेंस एक ही प्रवचन में दे डालो, बढ़िया। अरे महाराज तो बड़े ज्ञाता है, ढबला का भी उदाहरण दे दिया है, समय सार का भी दे दिया, व्याकरण का भी दे दिया, इसका भी दे दिया, अध्यात्म का भी, सिद्धांत का भी, तभी तो हम उसको ज्ञानी मानेंगे। लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव समय सागर महाराज जी ने कभी प्रदर्शन नहीं किया, क्योंकि गुरु जी का हमेशा कहना कि जो साधु है वह प्रदर्शन, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा से बचे। किससे बचे? असली साधु है तो वह प्रदर्शन, प्रतिष्ठा और प्रतिस्पर्धा से बचेगा। जो इन तीनों में लिप्त हो गया वह अपने साधुपन को समाप्त कर दिया उसने। भेष भले साधु का हो, अंदर से जो द्रव्य लिंग के बाद भावलिंग बनता है वह भावलिंग उसका समाप्त हो गया, और भावलिंग समाप्त होते ही वह मिथ्या दृष्टि हो गया। इसलिए सम्यक दृष्टि कभी प्रदर्शन नहीं करता, कभी प्रतिष्ठा की चाह नहीं रख सकता, और कभी प्रतिस्पर्धा नहीं करता कि मैं इसके आगे निकल जाऊं। वह अपनी साधना में निरत रहता है। हमारे पूज्य समय सागर महाराज जी ऐसे ही थे। हमने देखा जब तक गुरुदेव नहीं कहते, जब तक कुछ नहीं कहते करते, और जितना कहते उतना ही करते। हाँ, हम लोगों के लिए ब्रह्मचारी अवस्था में गुरुदेव की आज्ञा से पूज्य समय सागर मुनिराज जी अध्ययन कराते थे हम लोगों के लिए। वो शुरू से इतने प्रौढ़ थे, उनका ज्ञान शुरू से प्रौढ़ था। हम लोगों को तो छोड़ो, और कई पुराने पुराने महाराज हैं उनको भी उन्होंने अध्ययन कराया है गुरुदेव के आदेश से। अब देखो, जो पढ़ाते मात्र उतना ही पढ़ाते। आचार्य जी कहते इनको ये ग्रंथ पढ़ा दो, बस उतना ही पढ़ाते। हम लोग एक दिन कुछ ब्रह्मचारी लोग पहुंच गए, हम बोले अच्छा महाराज जी ये भक्ति का पाठ कैसे करते हैं? बोले अभी नहीं, अभी नहीं। अभी गुरुदेव ने क्या कहा है? जो सब्जेक्ट, जो शास्त्र आप लोग को पढ़ाने के लिए कहा है, आप लोग पहले उसको पढ़ो, ये सब बाद में सीखना। हमने बोला गजब हो गया, जानते हैं सब कुछ है उनके पास में, बता सकते थे, लेकिन नहीं। गुरुदेव ने कहा है अभी इनको इतना ही परोसना है बस। ये इच्छाएं लेकर आएंगे, ऐसे माँ रहती है ना, बच्चों की इच्छा से नहीं देती उसे खाने के लिए, हाँ जितना उसे पच जाए उतना देती है। ऐसे हमारे पूज्य समय सागर महाराज जी जितना गुरुदेव निर्देशन देते उतना ही कार्य करते, और हम लोगों के लिए कहते सुनो, जितना गुरुदेव ने कहा है उतना मैं दे रहा हूँ, और जितना मैं दे रहा हूँ ये मेरा नहीं गुरुदेव का है, और ये सब तुम्हें कंठस्थ करना है। हम लोगों के लिए ब्रह्मचारी अवस्था में जो भी उन्होंने दिया, हम सभी ब्रह्मचारी भाइयों ने याद करते थे, बैठते थे, बोले अभी कुछ नहीं सीखना है तुम लोग को, और जितना सिखाया जा रहा है इतना ही सीख लो, इतना ही ग्रहण कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और वास्तव में देखो, हम लोगों ने उस समय का सदुपयोग किया, पूज्य समय सागर महाराज जी की बात को माना, उनके निर्देश को माना, वो जैसा कहते गए हम लोग याद करते गए, और आज हम लोगों को कई ग्रंथ छोटे छोटे से कंठस्थ हो गए उनकी कृपा से, गुरुदेव की कृपा से। तो ऐसे 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 होते हैं सम्यक दृष्टि जीव, जिनको जितना निर्देश दिया जाता गुरुदेव की तरफ से वो उतना ही कार्य करते, उसके अलावा एक कदम भी आगे नहीं रखते। ये सम्यक दृष्टि का प्रौढ़ ज्ञान कहलाता है। वो कभी भी उस ज्ञान को ज्यादा प्रदर्शित करने का पुरुषार्थ नहीं करते, क्योंकि ज्ञान कभी भी प्रदर्शित करने से समीचीन नहीं होता है।
प्रदर्शन के साथ जो भी चीज चलेगा, प्रतिस्पर्धा के साथ जो भी चलेगा और प्रतिष्ठा के लिए जो भी किया जाएगा, वह सब मिथ्यात्व की श्रेणी में आएगा। किसकी श्रेणी में आएगा? सारा का सारा मिथ्यात्व होगा। जो भी इस तीन शब्द का अनुसरण करते हैं वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकते हैं। प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा, ये तीन शब्द मिथ्या दृष्टियों के लिए हैं। जैन दर्शन आत्मदर्शन का धर्म कहा गया है। इसमें आत्मदर्शन किया जाता है। हाँ, प्रदर्शन उथला होता है और दर्शन गहरा होता है। दर्शन आत्मा का स्वभाव है, प्रदर्शन एक बहरूपिया रूप है आत्मा का। क्या है? बहरूपिया रूप के पीछे तुम जा रहे हो, अपना स्वभाव छोड़ रहे हो। जो बहरूपिया बनता है ना, वो अपने मूल रूप से च्युत हो जाता है। किससे च्युत हो जाता है? अपने मूल स्वभाव से दूर हो जाता है। और जो मूल स्वभाव से दूर होता है उसी का नाम बहरूपिया है और कुछ नहीं है। बहुरूप लेकर के आ रहा है, आपके सामने दिखा रहा है, यानी यह मूल स्वभाव से च्युत है। और मूल स्वभाव से च्युत होने वाला कभी भी साधना नहीं कर सकता है। धर्म का मूल स्वरूप मूल साधना में लाने का हुआ करता है। हम धर्म को सुन रहे हैं, हम वीतरागता की आराधना कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वंदे तद्गुण लब्धे। जैन दर्शन की प्रत्येक क्रियाएं भगवान बनने की क्रिया है। कैसी क्रिया है? वंदे तद्गुण लब्धे। पहले उमा स्वामी महाराज ने कह दिया, मैं इनको नमस्कार कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? वंदे तद्गुण लब्धे। जो गुण आप में है भगवान, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। अगर तुम सच्चे सम्यक दृष्टि हो, सच्चे सम्यक ज्ञानी हो, सच्चे आचरण करने वाले हो, तो तुम्हें पद की चाह नहीं होनी चाहिए। तुम्हें ख्याति पूजा लाभ की चाह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बोलबाला इस कली काल में ऐसे ही है। हाँ, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती दीक्षा लेते, जिनका यश कीर्ति कितनी फैल रही है, उस यश कीर्ति से बचने के लिए जंगल का मार्ग पकड़ लेते। रामचंद्र जी ने नियम ले लिया, बलभद्र थे, अब मैं नगर में आहार नहीं करूंगा। लोग मुझे देख करके भ्रमित हो रहे हैं, मुझे देख करके मुंह में आ रहे हैं। अब मैं जंगल में ही रहूंगा और 5 दिन में एक बार ही आहार करूंगा। कितने दिन में? 5 दिन में एक ही बार आहार करूंगा। और वो भी आहार कहां करूंगा? जंगल में करूंगा, मिल गया तो, नहीं तो उपवास करूंगा। अरे, बलभद्र के पद पर आसीत थे आप, नगर में घूमते तो कितनी प्रभावना होती, बताओ तो। नहीं करनी मुझे प्रभावना। प्रभावना करने से नहीं होती है, प्रभावना आत्मज्ञान से होती है। जो आत्मचर्या में निमग्न रहते हैं, आत्मचर्या में तल्लीन रहते हैं, प्रभावना उनकी बिना बोले अपने आप ही हो जाती है। मेरे गुरुदेव की प्रभावना को देखा है संसार ने, वो कभी अपनी प्रभावना के लिए बोलने नहीं गए किसी से, वो तो अपने आगम के अनुसार चर्या करते रहे। आगम के अनुसार चर्या करने वाले की प्रभावना स्वतः होती रहती है। उनको प्रभावना की चाह नहीं थी, यश कीर्ति की चाह नहीं थी। गुरुदेव हमेशा कहते, यश कीर्ति आज तक कुंवारी है, इसका संबंध नहीं हुआ। साहित्य शास्त्र में यश कीर्ति को कुंवारी कहा गुरुदेव ने। क्या कहा? कुंवारी क्यों है यश कीर्ति? बोले यश कीर्ति जिसको चाहती है वो यश कीर्ति को नहीं चाहता है, और जो यश कीर्ति को चाहता है यश कीर्ति उसको नहीं चाहती है। इसलिए आज तक वो कैसी बनी हुई है? कुंवारी बनी हुई है। मेरे गुरुदेव के वचन है ये। तुम किसके लिए मर रहे हो? यश कीर्ति के लिए मर रहे हो, पद प्रतिष्ठा के लिए मर रहे हो। साम दाम दंड भेद मुनि बनकर के तुम अपना रहे हो, तो तुम कैसे मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाओगे, कैसे अपना कल्याण कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे परिणामों से ही झलकता है तुम कैसी चर्या कर रहे हो। तुम्हारे उस क्रियाओं से ही दिखता है तुम अपने अंदर क्या चाह रखे हो। और जो इस प्रकार की चाह रखता है वो कभी भी मोक्ष मार्गी नहीं बन सकता है। हाँ, पूज्य समय सागर महाराज हमारे इतने वर्ष तक गुरुदेव के सानिध्य में रहे,
कभी आज तक उन्होंने कोई पद की चाह नहीं की। अन्य जगह देखा जाता कहीं उपाध्याय बन जाते, कहीं आचार्य बन जाते, लेकिन गुरुदेव ने कभी किसी को कोई पद बांटा भी नहीं और निर्यापक पद बांटा भी, दिया भी निर्यापक पद बुला करके सबको, जिनको जिनको मात्र व्यवस्था के लिए दिया। किसके लिए दिया? क्योंकि निर्यापक पद मूलाचार में व्यवस्था का पद होता है, वह एक गार्जियन का पद होता है। जो गुरुदेव के शिष्य होते हैं उन शिष्यों को व्यवस्थित करने का एक उपक्रम होता है और वह मुखिया उन शिष्यों को मोक्ष मार्ग पर लगाता है, चलाता है, उन्हें शिक्षा देता है। दीक्षा देने का अधिकार तो आगम में मात्र आचार्य को ही दिया है और किसी को नहीं दिया। ये पद क्यों रखे गए हैं देखो तो थोड़ा सा आप। जो आगम का आलोड़न करते हैं, जिनको आगम का ज्ञान है, वो नमोकार मंत्र को पढ़ करके ही समझ जाते हैं कि इस नमोकार मंत्र में जो पद दिए हैं उस पद के क्या क्या कार्य भी बताए गए हैं। साधुओं का कार्य साधना करने का है, उपाध्याय का कार्य उपदेश देने का है, आचार्य का कार्य शिक्षा दीक्षा देने का है। और जो इन सब पदों को छोड़ करके आत्मा में निमग्न होते हैं, चार घातीय कर्म का नाश करके वे अरहंत कहलाते हैं। और जो अरहंत चार अघातीय कर्म का नाश करते हैं वो अंत में सिद्ध बन जाते हैं। सारे पदों की व्यवस्था रखी गई है आगम में। अब आप मानो या नहीं मानो ये तो आपका स्वयं का निर्णय है, लेकिन शिक्षा दीक्षा देने का अधिकार, क्योंकि आचार्य भक्ति जब हम लोग पढ़ते हैं, आचार्य भक्ति की अंचलिका में पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी जी ने आचार्यों को तीनों रूप दिए हैं। मुनि के पास में मुनित्व मात्र रहता है, उपाध्याय के पास में मात्र मुनि और उपाध्याय पद रहता है, लेकिन आचार्य के पास में आचार्य महाराज जब समायिक करते हैं तो वो मुनि रहते हैं, आत्मा में लीन रहते हैं। जिस समय आचार्य महाराज शिक्षा देते हैं उस समय वह उपाध्याय का रूप ले लेते हैं, और जिस समय आचार्य महाराज दीक्षा देते हैं उस समय वो आचार्य का रूप ले लेते हैं। एक आचार्य में तीनों पद निहित किए गए हैं। तीनों पद अगर एक साथ देखना है आचार्य उपाध्याय और साधु का, तो आचार्य पद में आप देख सकते हैं। इसलिए आचार्य पद की अंचलिका में कहा है, इच्छाई मनते आर्यभक्ति काउस्तुको तस्सालोचुम सम्मनाण सम्मदंसण समचरिजुत्ताणम। इनसे युक्त पंच भी आचारणम आईरियाणम, पंचाचार का पालन करते हैं। पंच भी आचरणम आयनम आया आदि स्तुतनाम वधिष्याणम उपज्झायाणम। उपदेश देते तो उपाध्याय हो गए। तीरण पाणरयाणम, उन रत्नात्रय की साधना करते हैं तो साधु सभ्य साहुडम से अनिच कालम अंचेमी पूज्यमी बंदा। पढ़ो तो इनका अर्थ निकालना चाहिए। इनका अर्थ निकालने से स्पष्ट होता है कि किसके लिए कौन कौन सा कार्य आगम में बताया गया है, कौन कौन किस किस पद पर रह करके क्या क्या कर सकता है। अगर इतना ज्ञान नहीं है तो उस ज्ञान के बिना तुम्हें थोड़ी सा खतरा है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए सभी साधुओं को ये आगम का ज्ञान होना चाहिए कि किस पद के अनुसार हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पूज्य समय सागर महाराज जी को ये ज्ञान अच्छी तरह से है, कैसे क्या आगम में लिखा हुआ है ये सभी को ज्ञान है। और उस आगम के अनुसार ही चर्या करने वाले आज आचार्य भगवान हम लोगों को प्राप्त हुए। जैसे मेरे गुरुदेव हम लोगों के लिए संरक्षित रखते, हम लोगों को मोक्ष मार्ग पर चलाते, समझाते, डांटते, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम आचार्य श्री का पूरे के पूरे गुण अगर किसी में देखना है, आज आचार्य श्री की पूरी चर्या किसी में देखना है, आज आचार्य श्री का पूरा का ज्ञान देखना है आज, तो हमारे पूज्य आचार्य समय सागर को आप देख सकते हैं। पूरा ज्ञान, पूरी चर्या, पूरा तप, पूरा त्याग गुरुदेव जैसा आज हमारे पूज्य समय सागर जी महाराज में आए। और उसी योग्यता को देख करके आचार्य बहुत निमित्त ज्ञानी होते हैं, ज्योतिषी होते हैं, उन्होंने देखा परखा, तब कहीं जाकर के ये जिम्मेदारी हमारे पूज्य आचार्य समय सागर महाराज को दी। वो शुरू से ही बहुत योग्य थे,
और हैं और रहेंगे। जिन धर्म की महती प्रभावना गुरुदेव के उस सारे के सारे संकल्पों को पूरा करने के लिए समर्पण के साथ आना होगा। और आगे भी परंपरा से जो बनता है वही हमारे लिए आराध्य और पूजनीय होता है। परंपरा परंपरा कहलाती है। राजतंत्र में भी यही चलता है। जो परंपरा से राजा की गद्दी पर बैठता है वो राजा कहलाता है और शक्तियां भी उसके पास रहती हैं। ऐसे ही आचार्य परंपरा से जो हमारी परंपरा में बनेंगे वो हमारे लिए आराध्य है, पूजनीय है। बाकी तो नमो लोय सभ्य साहुडम, सारे संसार के साधु पूजनीय है। हाँ, पंच परमेष्ठी में जो जो पद रखे गए हैं वो सारे के सारे पद हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन वह पद इसीलिए देखो, एक बार और गुरुजी ने बताया हम लोगों के लिए कि नमोकार मंत्र महामंत्र क्यों कहा जाता है। इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो फिर सुन लो। इस महामंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है इस महामंत्र में किसी का नाम नहीं है। क्या नहीं है? मात्र पद रखे गए हैं और जो इस पद पर आसीत है, क्योंकि पद पर कौन आसीत होता है, कौन बैठता है? जो उस पद के योग्य होता है, जो संपूर्ण गुणों से मंडित होता है, जिनके अंदर सारी योग्यताएं होती हैं। सामान्य आप पदों को देखिए, सामान्य पदों में जो बड़े बड़े पद होते हैं सरकार के, उन पदों पर कौन पहुंचता है? कितने एग्जाम होते हैं, कितनी परीक्षाएं होती हैं, एक एग्जाम में पास नहीं माना जाता है। प्री दे लिया, अभी मेन दे लिया, अभी इंटरव्यू दे दिया, फिजिकल। इतने एग्जाम पास करने के बाद में उस पद पर उसे बैठाया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो पद रखे गए हैं, मात्र साधु का भेष बनाने से आप साधु नहीं हो जाओगे, उपाध्याय की पदवी लेने से उपाध्याय नहीं हो जाओगे, आचार्य की पदवी लेने से आचार्य नहीं हो जाओगे। उस संबंधी गुण आपके अंदर होंगे। बाहर कोई देख पाए ना देख पाए, अंदर में तुम्हें ही देखना पड़ेगा, क्या मैं इन गुणों से मंडित हूं कि नहीं? क्या मैं इस चर्या को निर्दोष कर रहा हूं कि नहीं? क्या मैं अपने उस कर्तव्य का वहन कर रहा हूं कि नहीं? ये सारी की सारी निगरानी उस साधक को स्वयं रखनी पड़ती है। हाँ, और थोड़ा सा भी मन में परिणामों में गिरावट आती है, समझ लेना तुम अभी बहुत नीचे हो, बहुत नीचे हो। इसलिए ये पद जो रखे गए हैं इनमें नाम अंकित नहीं किया गया। उस पद की योग्यता गुणवत्ता के साथ जो अपनी चर्या को पालता है वही उस पद का अधिकारी माना गया है। बाकी टाइटल से तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। उपाधियां तो किसी को भी मिल सकती हैं, योग्यता के अभाव में भी आजकल उपाधियां मिल जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम सभी का सौभाग्य आज इतना है कि इस सौभाग्य के लिए हम बहुत अपने आप को सराहना देते हैं, अपने आप को धन्यवाद देते हैं कि हमारे गुरुदेव के जाने के बाद में हमें ऐसे गुरुदेव मिले हैं कि हमें अपने गुरुदेव की पूरी छवि उनमें दिखाई दे रही है। पूरा समाज आज गौरवान्वित है कि आज हमें आचार्य श्री के बाद में जो आचार्य मिले हैं वो आचार्य श्री ही आए हैं। कौन आया है? आचार्य श्री ही आए हैं। और मैं वीर प्रभु से, बड़े बाबा से प्रार्थना करता हूं, हे बड़े बाबा, जैसे मेरे आचार्य श्री को आपने अपने छांव में रखा, जैसे आचार्य श्री के माध्यम से आपने इतनी धर्म की प्रभावना करवाई, हम आपके चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। ऐसे ही हमारे पूज्य आचार्य परमेष्ठी समय सागर महाराज जी को भी अपनी छांव में रखना प्रभु। ऐसे ही उन्हें भी स्वस्थ बनाए रखना, ऐसे ही उनकी दीर्घायु हो प्रभु। और ऐसे ही जिन धर्म की ध्वजा उनके हाथ में युगों युगों तक रही आए, फहराती रहे और जिन धर्म की प्रभावना करते रहे, ऐसे हमारे पूज्य आचार्य समय सागर महाराज जी दीर्घायु हो, स्वस्थ हो और जिन धर्म की प्रभावना करके मोक्ष मार्ग में चलने वाले उन सम्यक दृष्टियों को मार्ग प्रशस्त करे। इन्हीं भावना के साथ उनका शासन जयवंत हो, जिन भगवान का शासन जयवंत हो, आचार्य परंपरा जयवंत हो, अहिंसा परमो धर्म की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।